मित्रों, लगभग 1,07,00,000 निवेशकों को ये पोर्टल के अंदर पंजीकरण करने का अधिकार है, जिनकी पूरी राशि लौटाई जाएगी। और कुल मिलाकर 4 करोड़ निवेशक हैं जिनको 10,000 रुपये तक की राशि प्रथम दृष्टि से उनको वापस दी जाएगी। और ये मैंने कहा ये शुरुआत है। अगर ये सफलता से होता है और सफलता से होगा, उसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि पूरी प्रणाली को मैं समझा हूं कि उन्होंने कहा कि 1,07,00,000 निवेशक को पूरी राशि लौटाई जाएगी और 4 करोड़ निवेशकों को 10,000 की बात कही है। अब आपका सवाल यह है कि हमने कोर्ट कार्रवाई की है, हमने सीआरसी में क्लेम भेजे हैं, तो क्या हमको भी पोर्टल में आवेदन करना चाहिए? तो मैं एक बात कहूं कि यदि आज की तारीख में आप पोर्टल में आवेदन नहीं करते हैं और आप अपने उस ऑर्डर के फॉलोअप के लिए यदि आप एग्जीक्यूशन की कार्रवाई करते हैं, कंटेम्प्ट की कार्रवाई करते हैं, तो इस अवस्था में आज सहारा द्वारा और स्वयं सेंट्रल रजिस्ट्रार भारत सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश रखते हुए यह बात कही जाएगी कि हमने पोर्टल लॉन्च किया है और इनको इसमें अप्लाई करना था, तो इन्होंने क्यों नहीं किया? यदि उस तरीके से अगर इनको राशि मिल रही थी तो इन्होंने उसमें आवेदन क्यों नहीं किया? और इस आधार पर आपको दिक्कतें आ सकती है। तो अब मेरा कहना क्या है, उसको ध्यान से सुनिए। एक दशक से लोग राशि के भुगतान के लिए अपना संघर्ष कर रहे हैं। आंदोलन, भूख हड़ताल, धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन, ट्विटर जो भी हुए, उन बातों को छोड़कर यदि हम मुद्दे की बात पर जाए तो मुद्दे की बात यह है कि जितने लोगों ने अपने क्लेम सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेजे, जितने लोगों ने हाईकोर्ट में रिट याचिकाएं पेश की गई, उन सारे लोगों ने अपने भुगतान प्रपत्र, अपने दस्तावेज, अपने क्लेम तैयार करके भेजे सेंट्रल रजिस्ट्रार को। और उन लोगों की संख्या कितनी थी? क्या करोड़ थी? नहीं, वो संख्या 1.5 से 2 लाख के अंदर थी। और उन्हीं 1.5-2 लाख लोगों के आधार पर आज इतनी बड़ी बात सामने आई। जब सामान्य सी कानूनी प्रक्रिया के अंदर लोग नहीं जुड़ पाए, जहां पर उन्हें अपने दस्तावेज लेकर सिर्फ कानूनी कार्रवाई का विकल्प इस्तेमाल करना था, या फिर अपने डॉक्यूमेंट लिफाफे में डालकर एक एप्लीकेशन बनाकर सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ भारत सरकार को भेजनी थी, वो नहीं कर पाए। और ऐसे लोग करने वाले केवल जब 1.5 से 2 लाख थे, तो ऐसी अवस्था में जब 1,07,00,000 लोगों की बात कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, और उसी के पीछे कह रहे हैं कि 4 करोड़ लोग और, यानी कि 5,07,00,000। अब इसमें यह कहा गया है कि 1,07,00,000 लोगों को उनकी पूरी राशि लौटाई जाएगी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि जब वहां 2 लाख लोग नहीं हो पाए, तो यहां 1 करोड़ लोग पोर्टल पर अपनी डिटेल को अपलोड कर पाएंगे? क्योंकि यह एक टेक्निकल इश्यू है। कारण यह है कि आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, प्लस एक घर में 4 लोग हैं तो चारों के आधार कार्ड होने चाहिए। पूरी प्रक्रिया आप समझ गए होंगे। उन बातों को और भी YouTube चैनल बताएंगे, अपलोड करने की प्रक्रिया, और कोई बड़ी भूमिका नहीं है। वो ई मित्र वाले और आपके जो CSC पोर्टल है, जो भी आपके नजदीकी ई मित्र वाले, वो बहुत इजी कर लेंगे, तो उस पर मुझे ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सोचिए, जब 2 लाख लोग आज की तारीख में वहां खड़े नहीं हो पाए, तो यहां क्या 5 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे? तो 100% पहली प्रक्रिया में न सही, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद जो राशि बचेगी उसका भुगतान आप लोगों को करना ही करना है। और प्लस इसकी जो कैप है वो 9 माह की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 9 महीना गिन लो, या पोर्टल लॉन्च करने की 18 जुलाई की तारीख से अगर 9 महीने आप गिन लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो राशि बचेगी उनमें से समस्त राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इसीलिए वह तमाम निवेशक जिन्होंने की हाईकोर्ट में कार्रवाई की, उपभोक्ता अदालतों में की, स्थायी लोक अदालत में के क्लेम भेजा, कुछ भी किया,
वो काम किया था आपने खर्चे वाला। अब तो बिना खर्चे वाला काम है आपका, मामूली 50-200 रुपए का खर्चा है, जिसके अंदर आप पोर्टल पे अपनी डिटेल अपलोड करके आप इस मामले की कार्रवाई को पूरा करेंगे तो मैं मानता हूं कि यकीनन आपको इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि बात यह है कि जब 1,07,00,000 लोगों को पूरी राशि देने की बात कही गई है तो यकीनन आपको पोर्टल पे अपलोड करना चाहिए, चाहे आपने कोई कार्रवाई की है या नहीं की है। क्योंकि कार्रवाई तो आपकी सुरक्षित है, वो तो आपके लिए खड़ी है। ऊपर से आप और अगर कार्रवाई करेंगे तो वह आपके लिए और इजाफा ही होगा, कहीं माइनस नहीं होने वाला है। अब दूसरी बात यह, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का काम कौन करेगा? तो एक बात ध्यान रखिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको खुद ही जाना पड़ेगा। नजदीकी ई मित्र पर जाए, सीएससी पर जाए। वो इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर तरीके से उन लोगों को काम करने की जानकारी होती है तो वो इजीली कर पाएंगे। जिन निवेशकों के आधार कार्ड और दस्तावेजों में नाम अलग है तो यह आधार कार्ड का डिटेल लेगा, आप अपनी डिटेल को अप्लाइड कीजिए, देखा जाएगा। डेथ मैच्योरिटी में क्या प्रोसेस रहेगा, अभी तक इसका अपडेशन कुछ क्लियर नहीं है। इस बारे में कोई जानकारी आएगी तो हमारे द्वारा आपको बता दी जाएगी। अब जिन मामलों में कोर्ट का आदेश हो गया उनका क्या होगा? आदेश आपके सुरक्षित है। आदेश जिन भी मामलों में हुए, जैसे ही आप पोर्टल के अंदर अपलोड करोगे उसके बाद भी यदि आपको राशि का भुगतान नहीं होता है तो फिर आप उन कोर्ट के आदेशों का प्रवर्तन कराने के लिए आगामी कार्रवाई संस्थित कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, वहां पर जो दूसरी कोर्टों के आदेश है मैं ये नहीं कहूंगा वह कमतर होंगे, लेकिन फिलहाल चाहे सहारा परिवार हो या चाहे सीआरसी हो, वह इस बात को साथ में लेके आएगी कि इस मामले में भले न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है लेकिन इनके द्वारा सीआरसी अप्लाई नहीं किया गया है, तो सीआरसी अप्लाई करके आपको अपना एक दस्तावेज और तैयार कर लेना चाहिए। क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई जो है वह तो आज नहीं तो कल, यदि आपको भुगतान नहीं हो पाएगा तो उसकी जो आगामी प्रक्रिया है वह आप पुनः कर पाएंगे। अतः मैं प्रत्येक निवेशक से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आपने कोई भी कोर्ट कार्रवाई की हो, आपको यह याद रखना चाहिए कि आपको पोर्टल पे तो अप्लाई करना ही करना है। क्योंकि कल के बाद यदि आपको पोर्टल से राशि का भुगतान नहीं होता है तो आप यह न भूलें कि आपने कानूनी कार्रवाई की है। आपकी तरफ से लीगल नोटिस सेंट्रल रजिस्ट्रार को गए थे, आपकी तरफ से लीगल नोटिस भारत सरकार को गए थे कि साथ में सहारा को भी गए थे। प्लस अगर आपने कोई रिट फाइल की है, कुछ ऑर्डर वगैरह हुए तो उस ऑर्डर की पालना में आपने ऑर्डर की कॉपी आपने सरकार को भी भेजी है, सहारा को भी भेजी है। आपने भुगतान प्रपत्र तैयार करके भेजे हैं तो प्राथमिकता में तो आप उस समय और भी रहेंगे क्योंकि आप सीआरसी पर भी कंप्लेंट फाइल कर चुके हो। तो यह बात आपको नहीं भूलनी चाहिए, आपको सीआरसी पर कंप्लेंट फाइल करनी ही चाहिए। यानी कि आपकी जो कानूनी कार्रवाई है वह प्राथमिक स्तर पर है। भले ही आज आपको 10,000 रुपया मिल जाएगा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका क्लेम खत्म हो गया। आपको आगे के लिए और भी लड़ने का आधार मिल जाएगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, विभिन्न अलग कोर्टों के आदेश के बावजूद भी यदि आपको राशि का भुगतान नहीं हुआ तो आप आगे की कार्रवाई कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल यह आदेश जो है वो देश की सर्वोच्च न्यायालय का है और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालनार्थी पोर्टल लागू हुआ है तो आपको उसके लिए अप्लाई करना चाहिए और इसमें आपको कोई देर नहीं करनी चाहिए। समय रहते नजदीकी सीएससी, नजदीकी ई मित्र पर जाकर आपको प्रोसेस करना चाहिए।